हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एक ऐसी बीमारी के बारे में। एक ऐसी बीमारी जो बहुत ही खतरनाक है, जो ट्यूबरकुलोसिस कैंसर से भी खतरनाक है। उस बीमारी का नाम है बहाना साइटिस्ट। हाँ दोस्तों, बहाना साइटिस्ट एक ऐसी बीमारी है जो बहुत ही खतरनाक है, जो इंसान को पंगु बना देती है, जो एक आदमी को दीमक की तरह खा जाती है, एकदम खोखला कर देती है। जो लोग सफलता की सीढ़ी पर लगातार चढ़ते रहते हैं, उनमें यह बीमारी नहीं पाई जाती है। लेकिन जो लोग उसी सीढ़ी पर लगातार नीचे की ओर आते रहते हैं, उनमें यह बीमारी गंभीर रूप से पाई जाती है। जो व्यक्ति जितना ज़्यादा सफल होता है, वह उतने ही कम बहाने बनाता है। लेकिन जो व्यक्ति जितना ज़्यादा असफल होता है, वह उतने ही बहाने बनाता है। जैसे किसी बीमारी का इलाज ना किया जाए, तो हालात बिगड़ सकते हैं। उसी तरह इस बीमारी का इलाज ना किया जाए, तो हालात खराब हो सकते हैं। यह बीमारी विचारों की बीमारी है। विचारों की इस बीमारी से पीड़ित व्यक्ति सोचता है, मेरी हालत उतनी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए। मैं लोगों के सामने इज्जत बचाने के लिए कौन सा बहाना बना सकता हूँ? बुरी सेहत का बहाना बना सकता हूँ, या एजुकेशन के अभाव का बना सकता हूँ, या अपनी एज या उम्र का बहाना बना सकता हूँ। इंसान इनमें से किसी एक बहाने को चुन लेता है, तो उसे कसकर पकड़ लेता है और हर जगह उसी का हवाला देता रहता है। जैसे जीवन में आगे जीने के लिए कोरोना वैक्सीन लगवानी पड़ी थी, वैसे ही जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें सबसे पहले बहाना साइटिस्ट की वैक्सीन लगवानी पड़ेगी। देखिए, बहाना साइटिस्ट बीमारी तो कई प्रकार की होती है, लेकिन मोटे तौर पर आम तौर पर मेन जो है वो 4 प्रकार की होती हैं। पहला हमारी हेल्थ यानी कि सेहत का बहाना साइटिस्ट। दूसरा हमारी बुद्धि यानी कि हमारी इंटेलिजेंस का बहाना साइटिस्ट। तीसरा हमारी उम्र यानी कि हमारी एज का। और चौथा लक यानी कि किस्मत का। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे हेल्थ का बहाना साइंटिस्ट। तो सेहत का बहाना साइंटिस्ट, देखिए, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है, या सेहत का बहाना साइंटिस्ट है। कई लोग जिनको कोई बीमारी नहीं होती, वो यूं ही कहते रहते हैं कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। कई लोग जोर देकर अपनी खराब सेहत का हवाला देते रहते हैं। इसके पीछे का कारण ये है कि इंसान की एक मूलभूत मानव प्रवृत्ति होती है, जो होती है सिंपैथी पाने की। किसी भी कारण से सिंपैथी पाने की। सेहत से सिंपैथी ज़्यादा मिलती है, तो अक्सर लोग अपनी खराब सेहत बताकर सिंपैथी ग्रहण करते हैं। अगर उनको कोई छोटी-मोटी भी बीमारी है, तो वह उसे बहुत ही बढ़ा-चढ़ाकर बताते हैं। खराब स्वास्थ्य को लेकर हज़ार बहाने बनाए जा सकते हैं, और उनसे यह प्रूव भी किया जा सकता है कि इसके कारण आदमी वह काम नहीं कर पा रहा है जो वह करना चाहता है। लाखों करोड़ों लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं, लेकिन ज़्यादातर मामले में यह सिर्फ बहाना नहीं होता है। काफ़ी लोग काफ़ी गंभीर समस्या से जूझ रहे होते हैं, काफ़ी गंभीर बीमारियों का शिकार भी हैं। यह अपनी सेहत को देखने का नज़रिया भी होता है कि हम अपनी सेहत को किस तरह से देख रहे हैं। एक रिसर्च में पता चला है कि कोई भी इंसान पूरी तरह से स्वस्थ नहीं है। उसमें कोई ना कोई बीमारी, कोई ना कोई कमी ज़रूर होती है, छोटी-मोटी समस्या ज़रूर होती है। लेकिन अधिकतर लोग इस छोटी-मोटी समस्या के आगे भी अपने घुटने टेक देते हैं। एक आदमी है, एक पेड़ की छाँव में आराम से गुमसुम बैठा हुआ है। दूसरा आदमी वहाँ आता है और कहता है, क्या हाल-चाल है? बड़े उदास हो, क्या बात है? पहला आदमी कहता है, मुझे हार्ट की प्रॉब्लम है, मैंने 4 डॉक्टर को दिखा दिया है, लेकिन अब कुछ पता नहीं चल रहा है। अगर तुम ही कुछ बताओ, अगर कुछ सजेशन हो तुम्हारे पास। तो दूसरा आदमी कहता है कि मुझे हार्ट प्रॉब्लम के बारे में तो ज़्यादा कुछ नहीं पता है, लेकिन मैं तुमको एक बात बता सकता हूँ। पहले आदमी ने कहा, ठीक है बताओ। तो दूसरे ने कहा कि तुम पहले किसी अच्छे हार्ट सर्जन को दिखा दो, और वो जो सजेशन दे उसे मान लो। तुम पहले ही 4 डॉक्टर को दिखा चुके हो और कोई भी समस्या नहीं निकली है, तो तुम अब 5वें डॉक्टर को दिखाओ और वो जो सजेशन दे उसे मान लो। हो सकता है कि तुम्हें कोई समस्या हो ही ना, तुम वहम में जी रहे हो कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। अगर तुम बीमारी के बारे में सोचते रहोगे, उसकी चिंता करते रहोगे, तो तुम ज़रूर बीमार पड़ जाओगे। एक आदमी हवाई जहाज़ की यात्रा करता है। जब हवाई जहाज़ आसमान में पहुँचता है, तो उसकी पास वाली सीट पर जो व्यक्ति बैठा था, उसे टिक-टिक की आवाज़ सुनाई दी। उस व्यक्ति ने हैरानी से इधर-उधर देखा, फिर अपने पास वाली सीट पर बैठे व्यक्ति को देखने लगा, जहाँ से टिक-टिक की आवाज़ आ रही थी।
उस आदमी ने दूसरे आदमी की तरफ देख के मुस्कुराया और कहा, डरिए मत, मेरे पास कोई बॉम्ब नहीं है, यहाँ तो मेरा दिल धड़क रहा है। उसने फिर आगे अपनी पूरी कहानी बताई। उसने कहा, 21 दिन पहले मेरा ऑपरेशन हुआ है। दिल में एक प्लास्टिक का वाल्व फिट किया गया है। टिक टिक की आवाज कई महीने तक आती रहेगी, जब तक वाल्व पर ऊतक नहीं आ जाता है। पहले आदमी ने कहा, मेरी बहुत सी योजनाएं हैं, मैं वकालत की पढ़ाई करूंगा, हो सकता है मुझे सरकारी नौकरी भी मिल जाए। डॉक्टर ने कहा है कि कुछ महीने तक सावधानी रखने की जरूरत है, फिर मेरा दिल एकदम न्यू ब्रांड का हो जाएगा। अब ये रहे सेहत से संबंधित समस्याओं के बारे में दो अलग-अलग नज़रिए, दो अलग-अलग पॉइंट ऑफ व्यू। पहला आदमी, उसको तो पता भी नहीं है कि उसको बीमारी है भी कि नहीं है, इसके बावजूद भी वह परेशान है, चिंतित है, हार के रास्ते पर जा रहा है। दूसरे आदमी का बहुत जल्दी बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ है, फिर भी वह कुछ नया करने के लिए एक्साइटेड है। अपनी सेहत के बारे में दोनों की सोच में कितना बड़ा फ़र्क है। पहला पॉइंट है कि अपनी सेहत के बारे में बात ना करें। अपनी सेहत के बारे में फालतू की चिंता करना छोड़ दें। अपनी सेहत जैसी हो उसके लिए ग्रैटिट्यूड हो। अपने आप को यह अक्सर याद दिलाएँ, जंग लगने से बेहतर है घिस जाना। ये रहा हमारा सेहत का बहाना साइंटिस्ट की बीमारी और उसका इलाज। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप वीडियो आगे देखना चाहते हैं, क्योंकि हमारा नेक्स्ट पार्ट आने वाला है बुद्धि का बहाना साइंटिस्ट, अगर आप वो देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में एस लिखिए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।